मिनिमल मेकअप लुक फॉर माई फ्रेंड्स बर्थडे एंड बहुत गर्मी है तो इसलिए मैंने ये सिंपल सा एक हेयर टाई करा हुआ है जो मैं इसी में जाऊँगी। स्टार्ट करते हैं विद मी फॉर द बेसिक प्रोडक्ट्स जो कि सबके पास होते हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो है उसी से करेंगे, ठीक है। स्टार्ट। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है विद डर्माको सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश। नाउ अब मैं एक मॉइस्चराइजर लगाऊंगी जो है डर्माको का सैलिसिलिक एसिड का। आई लव सैलिसिलिक एसिड बिकॉज आई हैव ऑन ऑयली स्किन। आई लव डर्माको मॉइस्चराइज़र फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड क्योंकि मेरी बहुत ऑयली स्किन है और मैं हमेशा सैलिसिलिक एसिड ही यूज़ करती हूँ क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत सही होता है। जो भी प्रोडक्ट्स में लगा रही हूँ वो बहुत मिनिमल है, वो आपके पास मिल जाएंगे आपकी स्किन टोन के हिसाब से। जो भी मॉइस्चराइज़र है आप वो कर लीजिएगा। और मुझे मेकअप नहीं आता है फर्स्ट। सेकंड, मैंने कभी मेकअप ट्राई भी नहीं किया है। जब भी किया है थोड़ा बहुत अभी थोड़े दिन पहले एक मेकअप ट्राई किया था जिसमें मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और मुझ पर मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं बिल्कुल सिंपल सा मेकअप करूँगी जिससे मुझे कुछ ना हो, मेरी स्किन को कुछ ना हो, क्योंकि मेरी बहुत सेंसिटिव स्किन है। तो सेंसिटिव स्किन के लिए मैं बहुत कम से कम चीज़ें यूज़ करती हूँ। यहाँ बहुत गर्मी है और गर्मी है इसलिए ना हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने ऐसा प्रेप कर लिया। मैंने आज जो फेस वॉश यूज़ किया था वो एम कैफीन का ग्रीन टी फेस वॉश है। ये बहुत अच्छा होता है, बहुत सच में। इसका जो मतलब मुझे सिर्फ एम कैफीन में यही अच्छा लगता है, एक थोड़ा बॉडी स्क्रब अच्छा लगता था जो कि बहुत बेकार कर दिया है अब मैं बिल्कुल बाय नहीं करती हूँ इन सब चीज़ों को अब। तो ये मुझे ये सही लगता है। ये मैं अपने स्कूल लेके जाती हूँ, जहाँ मैं पढ़ाती हूँ, मैं वहाँ लेके जाती हूँ। अगर मुझे टाइम मिलता है थोड़ा सा तो मैं फेस वॉश कर लेती हूँ, इससे बहुत सही रहता है, फ्रेश लुक आता है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे अपना डर्माको का हाइलुरोनिक सनस्क्रीन विच इज़ ऑयल फ्री जेल। ये बहुत अच्छी है, अगर आप चाहें तो अभी ले सकते हैं। अभी उसमें बाय वन गेट वन फ्री का एक ऑफर चल रहा है, तो ये मैंने बाय वन गेट वन, मैं हमेशा जब भी डर्माको के प्रोडक्ट्स खरीदती हूँ हमेशा बाय वन गेट वन सेल में ही लेती हूँ। और मैं एक पूरा क्रिएट कर लेती हूँ अपना पूरा बॉक्स जिसमें फेस वॉश होता है, सनस्क्रीन होती है, मॉइस्चराइजर होता है, एक बॉडी वॉश भी ले लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने पास रखती हूँ जिससे कि मुझे फ्यूचर में दिक्कत ना हो। और वैसे भी सेल आती रहती है, बट फिर भी मैं 6 मंथ में या 7 मंथ में एक टाइम में लेती हूँ, सारी चीज़ें एक साथ ले लेती हूँ, डबल। ये सनस्क्रीन थोड़ी सी लगाती हूँ, मैं ज़्यादा सनस्क्रीन यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार ठीक है, क्या ही करना है इतना सारा सनस्क्रीन लेके। और वैसे भी ये जो हाइलुरोनिक वाली सनस्क्रीन है ये काफ़ी मतलब ऐसा लगता है थोड़ा सा लगाने के बाद ये बहुत है। डोंट फॉरगेट योर नेक एरिया। सही है। अभी थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि जैसे अभी मैं इसको थोड़ी देर रखूँगी, उस तब तक हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो मैंने एक ड्रीम देखा। उस ड्रीम में मैंने देखा कि मैं किसी की इंगेजमेंट में गई हूँ। उस इंगेजमेंट में बहुत सारा खाना है, लेकिन वहाँ पे 3 हॉल्स हैं, लेकिन मैंने अभी तक 2 ही देखे हैं अपने ड्रीम में। तो उसमें एक जो हॉल है उसमें मेरे सारे फ्रेंड्स फैमिली सब बैठी हुई है और वहाँ पे इंगेजमेंट चल रही है, लेकिन थोड़े से स्वीट्स वगैरह रखे हैं। तो मैंने सोचा मैं खा लेती हूँ, मैंने खाया। फिर मुझे किसी ने बताया कि सुनो उधर की साइड खाना है, सो यू कैन गो एंड ईट। सो मैं वहाँ गई और मैंने वहाँ पे देखा सबसे पहले मिल्क शेक, और एंड आई लव मिल्क शेक। मैंने मिल्क शेक देखा और मैंने 1 2 3 4 5 6 ग्लास मैंने मिल्क शेक पी लिया। उसके बाद मैं और भी चीज़ें देख रही हूँ। वहाँ पे एक लगा हुआ है वहाँ पे मतलब स्किन केयर देख रहे हैं कि वो लोग इसकी स्किन को ट्रीट करके और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स दे रहे हैं वहाँ इंगेजमेंट में। और इसके बाद फिर मैंने देखा कि मतलब वो लोग है ना थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह भी रख के बैठे हैं और वो मुझे दे रहे हैं कि आप ले सकते हैं। मैं कि इसमें पैसे लगेंगे, कि बोले हाँ पैसे लगेंगे बट कुछ फ्री भी है, तो आप फ्री वाली देख लो। फ्री वाली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई तो मैंने नहीं ली। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने दोबारा से मिल्क शेक वाले कॉर्नर पर चली गई। मैंने बोला भाई मिल्क शेक दे दो। वो मना कर रहे हैं कि हम मिल्क शेक नहीं देंगे, आप ऑलरेडी इतना सारा पी चुकी हो। अब मेरे को गुस्सा आ गया, अब मैं उसके काउंटर पे चढ़ने लगी। अब मैंने चुपचाप देखा, मतलब एक साइड से देखा कि एक साइड से ना वहाँ पे एक और हॉल है। उस हॉल जो वो हॉल है उसमें एक विंडो है, उस विंडो में से कुछ लोग खाना खा रहे हैं। मैंने बोला ये क्या भैया? तो बोले वहाँ पे खाना चल रहा है, आप इतनी देर से ये मिल्क शेक पिए जा रही हैं, आप जाओ और खाना खाओ। अब मैं गई वहाँ पे खाना खाने के लिए। जब तक तो मेरा एक फ्रेंड आता है और वो बोलता है कि चल, तो खाना हम सब ने तो खाना खा लिया। फिर मेरे पापा मम्मी सब आ जाते हैं, बोलते हैं कि चलो हमने तो सबने खाना खा लिया, अब चलो घर चलते हैं। मैं रोने लगी, मैं कि नहीं मुझे तो खाना खाना है, मुझे तो खाना खाना है, मुझे तो खाना खाना है। बोले नहीं, अब तो तुम इतनी देर से मिल्क शेक पी रही थी, अब चलो घर जाके खाना खाना। अब फिर मुझे बहुत गुस्सा आया, वो लोग मुझे ज़बरदस्ती घर ले आए। उसके बाद मैं उनसे छुपा के फिर से दोबारा से वहाँ पहुँच गई मैरिज हॉल में। वहाँ जाके मैंने देखा तो खाना थोड़ा सा ही बचा था। मैं कि थैंक गॉड कुछ तो बचा है। फिर मैंने एक प्लेट ली, ये सब मैं अपने ड्रीम में कर रही हूँ। फिर मैंने एक प्लेट ली, उस प्लेट में सारे स्नैक्स वगैरह लगाए और वो सारा खाना वाना प्रॉपर एक लगाया। जैसे ही मैं खाने वाली थी तभी आवाज़ आती है पीछे से, खोलो गेट खोलो। और मैंने देखा तो मैं मतलब उठ गई एकदम से। उठी तो देखा कि जो आंटी हैं काम वाली वो झाड़ू लेके खड़ी हैं कि गेट खोलो, मुझे झाड़ू लगानी है। यार उन्होंने मुझे खाना ही नहीं खाने दिया। तो यहाँ से मेरी माइक की जो बैटरी है वो बिल्कुल डेड हो जाती है और मुझे बिल्कुल पता भी नहीं चलता है। मैं बोलती चली जाती हूँ, मैं बताती चली जा रही हूँ कि भाई मेरे साथ ये हुआ, मेरी ड्रीम में ऐसा हुआ वैसा हुआ। एनीवेज मैं यहाँ बता देती हूँ, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक भी होगा तो उसे अवॉइड करिएगा। इसमें मैं लैक्मे की बेबी क्रीम ले रही हूँ और उसे अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से वार्म करके फिर अपने फेस पे अप्लाई करा है। मैं बस लैक्मे की बेबी क्रीम ही शुरू से यूज़ कर रही हूँ। मुझे कुछ और समझ में नहीं आता क्योंकि मुझे फाउंडेशन मेरी समझ में नहीं आती कैसे लगाया जाता है
या फिर मेरे फेस से मैच मैं ले तो लेती हूँ, बट मेरे पास है भी, बट मैंने नहीं लगा पाती मेरे पास। मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे मैंने एक फाउंडेशन खरीदी और वो स्विस ब्यूटी से थी और मेरी दूसरी शेड की आ गई, मेरे टोन की ही नहीं है और वो ऐसी ही रखी हुई है। मैं बहुत सारी वीडियोस देखा मैंने कि कैसे मैं उसे सॉल्व कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि देखो मैंने ये लगा लिया है और इससे मुझे कितना सही ग्लो आ जाता है, सही अच्छा सा फेस एकदम अच्छा हो जाता है, फ्रेश लुक सा आ जाता है। इसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का ये आई शेडो पैलेट लिया था जो काफ़ी सही है। इसमें मतलब कुछ कलर्स होते हैं और जो कि नॉर्मल लोग जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए बहुत सही रहता है। इसमें से मैंने पिंकिश टोन लिया है क्योंकि मेरे जो ये ड्रेस थी इसमें येलो और पिंक दोनों ही टोन आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें से एक पिंकिश टोन लेती हूँ और उसे अपनी आईज़ पे थोड़ा सा कर लेती हूँ, आई को मतलब थोड़ा सा गुड लुकिंग दिखने के लिए कर लेते हैं। तो मैंने एक ब्रश लिया नॉर्मल सा, मेरे पास तो आई शेडो वाला ब्रश भी नहीं था, तो मेरे पास नॉर्मल एक ब्रश था। ये मैंने इस ब्रश से पिंक टोन लेके अपनी आई पे अप्लाई करना शुरू कर दिया और विदाउट मिरर के। मैं भूल गई कि मुझे मिरर भी लेना है, मैंने सोचा ऐसे लगा के देखते हैं, फिर मैंने बाद में मिरर ले लिया और मिरर लेके फिर मैंने उसे लगाना शुरू किया। मैंने अपनी एक आई कवर की, फिर नेक्स्ट आई कवर की। मैंने सच में मुझे इसके ऊपर जैसे ग्लिटरी आए और ये सब मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट मेरे को नहीं आता तो मैं ज़्यादा इसके अपने हाथ पर चलाती नहीं हूँ, सीखती हूँ, बट वो सीखने वाली चीज़ें मैं फिर अलग ही रखती हूँ। मैंने ये लगा लिया था। इसके बाद मैं बहुत मतलब मेरे को मिनिमल ही चाहिए थी चीज़ें, तो मैंने बहुत नॉर्मल लगाया था, ज़्यादा कुछ खास नहीं किया था। इसके बाद मैंने इस पे ना एक पेंसिल ली है जो कि कलर पेंसिल है, ब्लैक कलर पेंसिल, जो कि टिंटिन से ली थी। टिंटिन एक ब्रांड है, काफ़ी सही उसकी चीज़ें रहती हैं। अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा चीप चीज़ें देखना चाहते हैं, मतलब कि बहुत कम पैसों में अच्छी चीज़ें देखना चाहते हो तो ये बहुत सही है। ब्लैक पेंसिल है, आईब्रो पेंसिल। मैंने इसे अपनी आईब्रोज़ को सेट कर लिया था, इससे बहुत सही सेट हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता हमें, किसी उसमें नहीं बढ़ना कि ये मिडनाइट वाला ये ले लीजिए वो ले लीजिए, कुछ नहीं, बस सिंपल ये 10 रुपीज़ की आती है और बहुत सही काम कर जाती है। उसके बाद मैंने अपना मस्कारा लिया था। मस्कारा मैंने अपनी लोकल मार्केट से ही खरीदा था। उन भैया ने मुझे बोला था कि मेरी गारंटी पे लेके जाइए, बहुत अच्छा वाटर प्रूफ मस्कारा है, इससे आपकी जो मतलब आई लैशेज़ की जो वॉल्यूम है वो बहुत सही दिखती है। और सच में मैंने जब भी ये लगाया मुझसे हमेशा किसी न किसी ने पूछा कि ये मस्कारा आपने लिया कहाँ से। सच में बहुत सही मस्कारा है, ये ज़्यादा महंगा नहीं। तो मैंने आईब्रो कर लिया है, थोड़ा सा ये आई शेडो लगा लिया है और लैशेस को कर्ल कर लिया थोड़ा सा थ्रू ये मस्कारा। उसके बाद कुछ नहीं करना है मुझे, बस एक लिपस्टिक लगानी है सिंपल सी और आई एम डन। लिपस्टिक मैंने लगा लिया, मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा सा ना लिपस्टिक से ही, यही लिपस्टिक मैं लिप्स पे लगा लेती हूँ, यही मैं टिंट के उससे कर लेती हूँ इसको थोड़ा थोड़ा सा ट्रैप। नाउ डन, बस मैं ऐसे ही जाने वाली हूँ, ठीक है, इतना सही लग रहा है। और इसके अलावा कुछ नहीं, और ज़्यादा करूँगी तो बहुत अजीब लगूंगी, इसलिए मुझे कुछ आता भी नहीं है ऐसा। ईयरिंग्स मैं कभी पहनती नहीं हूँ, बट मैं देख लूँगी कुछ अच्छे से लगे तो मैं पहन जाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं पहनूंगी, मैं नहीं पहनूंगी। बस थैंक यू सो मच मुझे इतना टाइम देने के लिए। बस ऐसे ही जाने वाली हूँ मैं।